ये आकाशवाणी है। अब आप निखिल कुमार से समाचार सुनिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर पिछले कई दशकों से पाकिस्तान तथा पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से फैलाए जा रहे आतंक के खिलाफ भारत की कठोर और कड़ी कार्रवाई है। उन्होंने आज श्रीनगर में सेना के 15 कोर बादामी बाग छावनी में सैनिकों को संबोधित करते हुए ये बात कही। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत द्वारा चलाई गई अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी कार्रवाई है। 35-40 वर्षों से भारत सरहद पार से चलाए जा रही आतंकवाद का सामना कर रहा है। आज भारत ने पूरी दुनिया को यह साफ कर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। श्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए भारतीय सेना के साहस, शौर्य और कुशलता पूर्वक की गई कार्रवाई की सराहना की। उन्होंने कहा कि देश को उनके साहस, संकल्प और समर्पण पर गर्व है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने जो कुछ भी किया है उस पर पूरे देश को गर्व की अनुभूति हो रही है। पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर की जनता ने पूरी एकजुटता के साथ और पाकिस्तान और साथ ही साथ आतंकवादियों के प्रति जिस प्रकार से अपने गुस्से का इजहार किया है, मैं जम्मू कश्मीर की जनता का भी अभिनंदन करता हूं। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के निरीक्षण में लिए जाने चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाने के लिए जयपुर में आज तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एल्बर्ट हॉल से बड़ी चौपड़ तक इस यात्रा का नेतृत्व किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हमारे सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर में अदम्य साहस और वीरता का परिचय दिया है। इधर पंजाब के जालंधर में भी तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस ऑपरेशन के दौरान सेना का साहस, पराक्रम और रणनीति प्रत्येक नागरिक के लिए प्रेरणा का स्रोत है। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में नादर ताल क्षेत्र में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए हैं। यह अभियान आज सुबह शुरू हुआ। कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक वीके बिर्दी ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस अभियान के दौरान 3 हथियारबंद आतंकवादी मारे गए। उन्होंने कहा कि मारे गए आतंकवादियों की पहचान का पता लगाया जा रहा है। इससे पहले सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के संयुक्त दल द्वारा आतंकवादियों की मौजूदगी की विशिष्ट सूचना के आधार पर तलाशी अभियान और घेराबंदी अभियान शुरू किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मत्स्य पालन क्षेत्र की प्रगति और भविष्य की योजनाओं की समीक्षा के लिए आज एक बैठक की अध्यक्षता की। इसमें गहरे समुद्र में मछली पकड़ने और समुद्री आहार के निर्यात पर विचार विमर्श किया गया। तमिलनाडु विधेयक मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायालय से सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा कि संविधान में निर्धारित समय सीमा की व्यवस्था न होने पर भी क्या विधेयकों की मंजूरी के लिए राज्यपालों पर कोई समय सीमा तय की जा सकती है। संविधान के अनुच्छेद 143(1) के तहत राष्ट्रपति को विधि और लोक महत्व के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने का अधिकार है। राष्ट्रपति ने 14 सवालों पर न्यायालय की राय मांगी है। जामिया मिलिया इस्लामिया ने तुर्की सरकार से मान्यता प्राप्त सभी शैक्षणिक संस्थानों के साथ किए गए सभी समझौता ज्ञापन स्थगित कर दिए हैं। यह निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से लिया गया है। बलूचिस्तान में राष्ट्रवादी नेताओं ने पाकिस्तान से आजादी की घोषणा कर दी है। उन्होंने इस क्षेत्र में दशकों से चल रही हिंसा और मानवाधिकार उल्लंघनों का हवाला दिया। सोशल मीडिया में स्वतंत्र बलूचिस्तान की प्रस्तावित राष्ट्रीय ध्वज और मानचित्र की तस्वीरें लगातार आ रही हैं। मणिपुर में कल शाम चंदेल जिले के न्यू सोमटाल गांव में असम राइफल्स के जवानों के साथ गोलीबारी में कम से कम 10 संदिग्ध उग्रवादी मारे गए। ये घटना भारतीय म्यांमार सीमा के पास हुई। आर्मी की पूर्वी कमान के अनुसार असम राइफल्स की एक टीम ने क्षेत्र में हथियारबंद कार्डर के मूवमेंट की विशिष्ट खुफिया जानकारी मिलने के बाद ये अभियान शुरू हुआ, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हुई। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 1200 अंक बढ़कर 82,531 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 395 अंक उछलकर 25,062 पर आ गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स आज शाम संपन्न हो रहे हैं। बिहार के पटना में कंकड़बाग स्थित पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शाम 6:30 बजे रंगारंग समारोह के साथ ये खेल समाप्त होंगे। ये खेल 4 मई से शुरू हुए थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।